इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान के गुण गाने वाले में हमारी श्रद्धा भगवत भाव जैसी हो जाती है। हम लोगों का नहीं, आप में से भी जो घर में भगवान नाम गुणगान करेगा, घर वालों की श्रद्धा उनमें भगवान जैसी हो जाती है। करके देखिए। अब घर में जो खटपटिया होता है उसके प्रति श्रद्धा भी वैसी हो जाती है। बच्चे अगल बगल आने से डरते हैं, काहे? न जाने किसकी क्लास हो जाए। भगवत बुद्धि दृढ़ हो। एक रात का काम नहीं, एक दिन का काम नहीं। और मैं विगत वर्षों से एक बात कह रहा हूं, हम यह तो निश्चय करें ही न कि सब हमारे जैसे हो जाएं, जैसा हम सोच रहे हैं। जिसने बनाया है, एक परिवार में कितने लोग हैं, जब एक मास के अंक से निकले सब एक जैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो हम तो बहुतों को जोड़कर परिवार बनाए हैं, सब एक जैसे कैसे हो जाएंगे? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हम तो ये देखें जो जैसा है, जितना है, हमारे काम का कितना है, हम उसके काम के कितने हैं। अरे हो, किसी को न बदलिए, एनर्जी लॉस न करिए, एनर्जी समेट के रखिए। यह शिक्षण है कथा का। राम भालु कपि कटकु बटोरा, से तुहे तु शम कीन थोरा। भगवान न सुग्रीव को बदले न विभीषण जी को बदले। जिसका जितना उपयोग हो सकता था उतना कर लेते थे। क्यों? हम आप सभी अपने पुराकृत कर्मों से जो स्वभाव निर्मित हुआ है उससे बंधे हैं। कई लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, परंतु झगड़ा नहीं बंद करते, झगड़ा करते रहते, रगड़ा करते रहते। ये मानते हैं कि सत्य ही परमात्मा है, लेकिन असत्य के पथ पर भी जाने से संकोच नहीं करते। ये क्या है? हमको ऐसा नहीं होना, भगवान के भक्त को ऐसा नहीं होना। चाहे युग कोई हो मित्रों माताओं, जीत सदैव सदाचार और सत्य की होती है, असत्य कभी जीतता नहीं। ये आप मान के चलो। तो हम आपसे महिमा के साथ निर्णय निवेदन करते हैं। घर परिवार में ऐसा कर देंगे, ठीक कर देंगे, समाज व्यवस्थित कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अपना भजन और खराब कर लेंगे। हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। जैसा हो गया है उसको हम स्वीकार की वृत्ति लाएं। और जब स्वीकार हो जाएगा तो हमारे से अच्छा कोई सुखी नहीं रहेगा, हम सबसे सुखी हो जाएंगे। अरे महाराज, हम कैसे स्वीकार करें? नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? कंचन बहन, जानती हो दुखी होने का क्या कारण है? मेरे जैसा नहीं हो रहा जैसा हम सोच रहे हैं। कैसा हो रहा है? जैसा वो सोच रहे हैं। अरे छोड़, जैसा हम सोचते हैं वैसा होगा भी नहीं। आपको पता,
दुर्योधन से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम जानते थे परिणाम तो युद्ध क्यों करवाया? दुर्योधन ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, कन्हैया क्यों जाते जाते समस्या बता रहे हो? युद्ध मैंने करवाया, युद्ध केवल तुमने करवाया। कहा कैसे? मैंने तो शांति प्रस्ताव दिया था। बोले नहीं, आपने कोई प्रस्ताव नहीं दिया, आपने रचना बनाकर युद्ध करवा दिया। जब अर्जुन से कह गए आप कि जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, तो उसमें दुर्योधन कहां से आ गया? है ना, भगवान कर रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं मान लेते हैं? भक्तों की सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने को सबसे अच्छा मानते हैं और शेष सबको अपने से बुरा मानते हैं। ये ले हो गया काम। अरे भाई, अच्छे तो हम हैं ही, लेकिन और जो जीव है वो अपने पुराकृत कर्मों से लदे हैं। न भगवान कृष्ण ने किसी को बुरा कहा, न भगवान राम ने किसी को बुरा कहा, सब सबको अच्छा कहते हैं। हम भगवान तो न बने, लेकिन भगवान के अपने तो बने। इतना सीखना है। आपने सुना है, कई वर्षों से निरंतर सुना है, सती अम्बा शिव जी के साथ कथा सुनने अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंची, जहाँ पूज्य स्वामी संवेदानंद जी महाराज का आश्रम है पंचवटी में, नासिक में, वही इनका आश्रम है। अगस्त जी ने कथा सुना दी। शिव बाबा कथा प्रेमी, कथा में आप इतने लोग बैठे हैं, आप में से हमारा विश्वास यह है कि सब लोग कथा सुन रहे हैं, चाहे संख्या 500 हो चाहे 1500 हो। वक्ता यही मान के कथा सुनाता है, सब लोग कथा सुन रहे हैं। अब हो सकता है आप लोगों में कोई कथा ना सुन रहा हो, उसका तो पता नहीं चलेगा, उसका पता उसी को चलेगा कि हम कथा नहीं सुन रहे हैं। जो नहीं सुनेगा उसके साथ क्या होगा ये कथा बताएगी। सती जी ने कथा न सुनी। भगवान राम के स्वरूप का दर्शन कथा में होता है। स्वरूप दर्शन भया नहीं माँ को। दंडकारण्य में भगवान वन की लीला कर रहे थे, माँ ने देखा, शिवजी ने देखा, शिवजी ने देखा तो प्रणाम किया, माँ ने संदेह रख लिया। ये अज्ञानी की भांति अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं? अरे भगवान लीला करते हैं, ढूंढ नहीं रहे हैं। भगवान तो जानते हैं मेरी पत्नी को रावण हर ले गया है, भगवान ढूंढ नहीं रहे। भगवान लीला चरित्र धारण किए हैं, इसलिए लीला कर रहे हैं। हमारे आप में से हम सब लोग लीला कर रहे हैं। कैसे? हम में आप में कौन ऐसा है जो नहीं जानता है कि जगत में केवल भगवान सत्य है, जगत झूठा है? आप सब जानते हैं। फिर भी हम आप सभी लोग घर में ताला चाबी लगा करके और चाबी को बड़ा संभाल के रखते हैं, यह जानते हुए कि सब झूठा है। नहीं करेंगे तो हम संसारी जीव है ना, व्यवहार तो करना ही पड़ता है। फिर भी झूठा है, झगड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, फिर भी झूठा है। यह पता है कि यह संसार झूठा है, फिर भी संसार के संग्रह बिना हम आप नहीं रह सकते हैं। ये व्यवहार है। तो जिस प्रकार हम साथ सब जानते हुए लीला में रत हैं, उसी प्रकार भगवान सब जानते हुए लीला दर्शन करा रहे हैं। इतना मानना है। बाबा ने मान लिया, माँ ने माना नहीं। भगवान शिव ने कहा थी परीक्षा कर लो। परीक्षा करने गई, सीता मैया का वेश बना ली। अपराध हो गया। शिव जी के पास आई, बाबा ने पूछा, माया ने झूठ कहवा दिया, शिव जी ने त्याग कर दिया। समाधि में चले गए। 87,000 वर्ष बाद जब नेत्र खुला, बाबा ने राम नाम गाया। माँ सेवा में थी, आकर बैठी, शिव बाबा कथा सुनाए। अरे पिताजी के भवन में उत्सव। माँ ने जाने की जिद की, बाबा ने मना किया। मानना चाहिए, कोई मना करे ना तो मानना चाहिए। लेकिन जब प्रकृति की खेल ही कुछ और रचना चाहती है तो आदमी मानता नहीं।
नहीं मानता है। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तो परिणाम आता है। परिणाम आ गया, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षत्रा सका हो न सन्मान। माँ आदर से मिली, परिवार का व्यवहार देखकर सती माँ घबरा गई। शिव जी ने जो कहा वो चित्त में चढ़ गई बात। यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर रही थी माँ, अरे शिव जी का भाग नहीं, श्री हरि का भाग नहीं। आवेश आ गया माँ को। एक क्रोध क्या है? हम जैसा चाहते हैं वैसा न होकर जैसा सामने वाला चाहा वैसा हो गया तो इसमें क्रोध होता है। यही है ना? अरे किया उन्होंने और गर्मी आपको। क्रोध क्या है? अबोधता क्रोध है। पहले मुझे बहुत आता था, अब तो बहुत कम हो गया। बहुत आता था, अब थोड़ा थोड़ा कम आता है। पहले बहुत आता था। क्यों? जैसे जैसे आप पकते जाएंगे वैसे क्रोध कम होता जाएगा। कोई कहते हैं महाराज क्रोध समाप्त हो जाए। क्रोध समाप्त कब होगा? जब प्राण महाराज इसमें से समाप्त नहीं होता। हमने आज तक के जीवन में 2 अक्रोधी महापुरुष देखे। प्रातस्मरणीय पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज और अपने सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के महामंत्री दिल्ली पंजाब प्रांत के प्रातस्मरणीय पूज्य गणेश शंकर जी शास्त्री। ये 2 महापुरुष ऐसे हुए जिनको क्रोध आता ही नहीं था। शास्त्री जी को आपने देखा होगा, यहाँ तो उनका दर्शन हम लोग करते थे। अद्भुत महापुरुष थे। अक्रोध सब ये धर्म के लक्षणों में एक है। सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम मनुस्मृति। अक्रोधता धर्मशीलता है, परंतु आवे नहीं, ये संभव नहीं है। तो आएगा। परिस्थिति को मन स्वीकार कर लेता है तो क्रोध नहीं आता है, और परिस्थिति को जैसे मन ने अस्वीकार किया क्रोध बढ़ेगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।